हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। सो एज वी ऑल नो दैट दिस ओम्स लॉ इज द most fundamental law of electricity, and we know that the mathematical form of Ohm's law is V is equal to IR, and जो मटेरियल इस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं आर नोन एज द ओमिक मटेरियल्स। उन्हें हम ओमिक मटेरियल्स कहते हैं, या हम ओमिक कंडक्टर्स उन्हें कह सकते हैं। या जो डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं एंड जिनके लिए हमारे पास फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वी वी हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट, एंड it is like that, and the ratio of V upon I is equal to R, and it is always a constant. So for the materials जो ये relation को follow करते हैं, that materials are known as the ohmic materials, or if they are the devices then known as the ohmic devices. So we can name them as the ohmic devices. So students, ये जो है V upon I is equal to R, and if it is equal to constant means that for particular value of V we have a particular value of current. So if this happens for some type of a material or some type of a device, we can term them as a ohmic device. Means they are following the Ohm's law. The relationship between the voltage and current is proportional to each other in these type of मीन्स ओमिक मटेरियल्स के लिए आपको वोल्टेज और करंट का एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। जब आप वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे देन यू हैव दिस टाइप ऑफ अ ग्राफ विद अ कांस्टेंट स्लोप। आपको एक कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ओम्स लॉ है। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, और वो क्या कंडीशंस हैं जहाँ जहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, या वो क्या कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस प्रेजेंट हो तो वो डिवाइसेस ओमिक डिवाइसेस नहीं कहलाते हैं, वो नॉन ओमिक डिवाइसेस, या उन्हें हम नॉन लीनियर डिवाइसेस कहते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कंडीशंस के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। So first we must have the clarity that the materials that has that type of relationship, and V and I is just proportional, and for a particular value of V we have a particular value of current, and that ratio of V upon I is equal to R, and that is always a constant. So now what are the conditions that make these devices non-ohmic? So हम उन्हीं conditions को भी देखेंगे। So पहली कंडीशन हमारे पास जो है, जो कि हमारे एक डिवाइस को नॉन ओमिक या नॉन लीनियर बना रही है। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर दैट कंडीशंस दैट मेक नॉन ओमिक डिवाइस। वो क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारे डिवाइसेस नॉन ओमिक बनते हैं, या ऐसी कंडीशन हो तो डिवाइस ओमिक नहीं है या उसे नॉन ओमिक कहा जाएगा। तो पहली कंडीशन हमारे पास स्ट्रेट अवे है, व्हेन द रिलेशन बिटवीन V and I is not linear. So students, अगर V और I के बीच का रिलेशनशिप लीनियर नहीं होगा, so it means that that device is a non-ohmic device or a non-linear device. उसे हम non-ohmic के साथ साथ non-linear device भी कहेंगे जब रिलेशन V और I के बीच में लीनियर नहीं है। सो वहाँ पर किसी भी तरह की ग्राफ की स्लोप हो सकती है। इट मे बी द डिक्रीजिंग स्लोप, इट मे बी द इंक्रीजिंग स्लोप, बट कांस्टेंट स्लोप वहाँ नहीं देखने को आपको मिलेगा। तो पहली कंडीशन अगर ये कहीं पर होती है, सो इट मीन्स दैट द डिवाइस इज नॉट ओमिक, इट इज नॉन ओमिक डिवाइस। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन। तो सेकेंड टाइप ऑफ ये है कि जो हमारे पास करंट का वैल्यू है वो V के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, V के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। सो कंडीशन सेकंड है, द साइन ऑफ V इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। वो हमारे करंट के मैग्नीट्यूड को इन्फ्लुएंस करेगा। मीन्स दैट कि अगर हम वोल्टेज का साइन चेंज कर देते हैं तो हमारे पास करंट का वैल्यू डिफरेंट हमें मिलेगा।
means for example for a positive voltage at capital V, हमारे पास करंट की वैल्यू लेट अस सपोज कैपिटल I है। तो अगर हम वोल्टेज को रिवर्स करते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आई टेक इट एज नेगेटिव V, सो मेरे पास जो करंट है वो I नहीं मिलेगा, कुछ डिफरेंट मिलेगा I डैश। तो अगर ऐसी भी कुछ कंडीशन हमारे पास मिलती है, so it means that that device is not a ohmic device, it is a non ohmic or a non linear device। तो ये वाली कंडीशन भी हमें याद रखनी पड़ेगी। So students, if the value of the current depends on the sign of the voltage, then it is a device that is a non ohmic device, वो एक ohmic device नहीं है। Then we are coming to the third type of condition। एक तीसरी कंडीशन भी है हमारे पास, अगर ये कंडीशन भी अगर होगी तो वो डिवाइस जो है वो एक नॉन ओमिक डिवाइस कहलाया जाएगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल एट different values of voltage in some device, we are getting same current। अगर हमें वोल्टेज के डिफरेंट वैल्यूज पे सेम करंट मिलता है, मीन्स लाइक ये बात भी कुछ इस तरह से ही है कि जो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप है वो यूनिक नहीं है। हमें दो डिफरेंट वोल्टेजेस पे भी एक ही पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है। मीन्स आई हैव सम वोल्टेज एज V एंड आई एम गेटिंग करंट I, एंड आई हैव सम वोल्टेज V डैश एंड आई एम अगेन गेटिंग करंट I। सो मीन्स V और I का जो रिलेशनशिप है वो यूनिक नहीं है। दो वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज पे भी मुझे सेम ही करंट मिल रहा है, देन दैट डिवाइस इज अ नॉन ओमिक डिवाइस और अ नॉन लीनियर डिवाइस। सो ये कुछ 2 से 3 कंडीशंस हमारे पास है जो कि हमारे एक ओमिक डिवाइस को नॉन ओमिक डिवाइस बनाती है। या हम कहें कि ऐसे कुछ डिवाइसेस जो इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं, ऐसी कंडीशंस उनके वर्किंग में प्रेजेंट रहती हैं, उन डिवाइसेस को हम नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं। तो करंट और वी का रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, और करंट का वैल्यू वी के साइन पे डिपेंड करता है। साइन चेंज करने पे करंट का वैल्यू हमें डिफरेंट मिल जाता है, और दो अलग अलग वोल्टेज पे हमें सेम करंट मिलता है। तो ये भी हमारे पहले कंडीशन की तरह ही है कि V और I का रिलेशनशिप यूनिक नहीं है। दैट V अपॉन I इज इक्वल टू R इज नॉट अ कांस्टेंट, सो इट मीन दैट these devices are the non-ohmic devices or the non-linear devices। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें समझना है कि यह हमें पढ़ना है कि वो क्या कंडीशंस हैं जो कि हमारे डिवाइसेस को ओमिक से नॉन ओमिक बना रही है, या कहाँ पर डिवाइसेस नॉन ओमिक होते हैं, किन कंडीशंस को वो फॉलो कर रहे होते हैं। सो ऐसे बहुत से हमारे पास डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स जो कि आप आगे जाके सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे। मैं बात करता हूँ डायोड की, सेमीकंडक्टर डायोड की, एक पीएन जंक्शन डायोड की। जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका जो करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप है फॉरवर्ड बाइसिंग में या रिवर्स बाइसिंग में, यू विल स्टडी दिस फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग इन द अपकमिंग चैप्टर्स और सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस 12th क्लास फिजिक्स। सो हमारे पास डायोड्स के लिए, जो हम डायोड्स के फॉरवर्ड बायस रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं, वहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से चलता है। अगर मैं इस तरफ I रखता हूँ और इस तरफ वोल्टेज रखता हूँ, सो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ देख रहे हैं वो कुछ ऐसे चल रहा है। दिस इज अगेन नॉट अ लीनियर ग्राफ। तो यहीं से ये डिवाइस जो है नॉन लीनियर डिवाइस बन जाता है। और इसका अगर आप वोल्टेज का साइन चेंज करते तो आपको रिवर्स बायस में, ये हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये रिवर्स बायस का है, और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये फॉरवर्ड बायस का है। तो रिवर्स बायस में आप देख रहे हो, आपको आपने वोल्टेज को चेंज किया है, रिवर्स किया है, और आपके पास वेरिएशन डिफरेंट है। सो हियर यू डू नॉट हैव यूनिक वैल्यू फॉर अ वोल्टेज एंड I। वोल्टेज I का रिलेशनशिप यूनिक नहीं है, और आप वोल्टेज के साइन को चेंज कर रहे हैं, यू आर गेटिंग सम डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर। तो ये एक पीएन जंक्शन डायोड है जो कि पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के फॉर्म करने से बना है। वो डिवाइस फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करने पे डिफरेंट तरह से बिहेव करता है। सो दैट डिवाइस इज नॉट अ डिवाइस जिसमें कि V और I का एक रिलेशनशिप रहे। यहाँ पर बेसिकली इन डिवाइसेस में रेजिस्टेंस जो है वो चेंज करता है। सो दैट इज द रीजन दैट वी आर नॉट गेटिंग अ unique relationship for voltage and I। So that is the first type of a case there. This is one of the example where device is a non-ohmic type or a non-linear type. And we also have a gallium arsenide
semiconductor, and it is basically a LED and light emitting diode. It is also a diode, but it is a gallium arsenide diode. सो गैलियम आर्सेनाइड डायोड के लिए आपको कुछ इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा. दिस इज वोल्टेज एंड लेट अस सपोज दिस इज करंट. सो यहाँ पर आपको जिसका बिहेवियर देखने को मिलता है वोल्टेज और करंट का एक दूसरे के साथ, वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा. कुछ इस तरह से आपको एक ग्राफ उसमें देखने को मिलेगा. सो ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं आप, कि आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, देन योर करंट इज फॉलिंग, लाइक आई मार्क इट एज A to C. वोल्टेज इंक्रीज करने पर आप यहाँ देखेंगे ये जो करंट है ये फॉल कर रहा है. सो दैट रीजन इज टर्म्ड एज अ रीजन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस. इस रीजन को कहा जाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन. तो ऐसा जो बिहेवियर है यहाँ पर आप देखिए, कोई नॉन लीनियर बिहेवियर ही है, किसी तरह का कोई लीनियर बिहेवियर नहीं है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू लेट अस सपोज इट इज 5 माइक्रो एम्पियर्स, मे बी एनी वैल्यू, आई एम जस्ट टेकिंग इट रेंडमली. एंड साइमल्टेनियसली अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस ग्राफ में, इसे मैं K नाम देता हूँ और इसे मैं P नाम देता हूँ. तो P पॉइंट की बात करूँ तो P पॉइंट पे भी करंट का वैल्यू 5 ही है, लेकिन दोनों ही पॉइंट्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस हैं वो डिफरेंट है. लेट्स सपोज दिस इज V डैश, दिस इज V, आप देख रहे हैं डिफरेंट है, तो आपको डिफरेंट वोल्टेजेस पे सेम करंट का वैल्यू मिल रहा है. सो हियर दिस डिवाइस इज अगेन अ नॉन ओमिक डिवाइस. ये डिवाइस भी एक नॉन ओमिक डिवाइस है हमारे पास, एंड इसे हम नॉन लीनियर डिवाइस भी कह सकते हैं. लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि हम यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि ये डिवाइसेस नॉन ओमिक हैं, ये नॉन लीनियर डिवाइसेस हैं, यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, बिकॉज ओम्स लॉ की कंडीशन है दैट V अपॉन I इज इक्वल टू R. इट इज अ कांस्टेंट, वी हैव अ यूनिट वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज. लेकिन हम इस ओम्स लॉ का यूज यहाँ पर कर सकते हैं इन डिवाइसेस में. भले ही यहाँ पर लीनियरिटी नहीं है, यहाँ पर दो अलग अलग वोल्टेजेस पे आपको डिफरेंट करंट मिल रहे हैं, बट आप स्टिल इस लॉ का यूज कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे अपने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, अपने करंट और वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए, यूजिंग दैट ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू IR. So basically that these devices are not following that Ohm's law, but you can use this Ohm's law at different points to calculate the value of resistance, or in some cases the value of current, जो भी आपके पास प्रॉब्लम आपको दी जाएगी. बट दिस इज नॉट अ यूनिक रिलेशनशिप. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये मतलब है हमारे पास यहाँ से इस टॉपिक का जो डिस्कस किया, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, कि यहाँ पर ऐसी कंडीशंस में हमारा जो ओम्स लॉ है, वो जो डिवाइसेस हैं वो ओमिक ना रह के नॉन ओमिक बन रहे हैं. आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा. विद दैट, थैंक यू वेरी मच.